देख लिए दोस्तों, अभी आईसीजी का फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें आया हुआ क्वेश्चन है 4/12/2023 को आईसीजी में पूछा गया क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था। वही सेम टू सेम क्वेश्चन आया है और हमने करने का तरीका भी आपको बता दिया था उसी समय। और ये देखिए पहला बोल रहा है, पहला देखेंगे बोल रहा है एक सच डैट 3 इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन 4 एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हमने आपको बता दिया था इस बिंदु का मतलब जहाँ की होता है। और ये बोलना है 3 और 4 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है, और इसका मतलब समझ लेंगे एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर का मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से। तो एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटिव। आप बताइए, आप बता सकते हैं कि 3 या 4 के बीच में क्या कोई प्राकृतिक संख्या आपको ये अंक दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा है। एक्स का मान देखेंगे तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या के रूप में आएगा, 3 से बड़ा आएगा या 4 से छोटा आएगा। इसका मतलब हुआ कि 3 से बड़ा और 4 से ये 3 का जो एक्स का मान है 3 से बड़ा आ रहा है, 4 से छोटा। और 3 और 4 के बीच में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। आपको बता चुके हैं। और एक चलाएंगे चैप्टर, उसमें भी बताएंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इंटीजर क्या है, नॉन इंटीजर क्या है, और वास्तविक और रियल नंबर क्या है, सब बताएंगे आपको। और यहाँ तक आप फिलहाल यहाँ तक ही जानिए, 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4 दिया है। 3 और 4 के बीच में कोई भी ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है। इसका कहने का मतलब एक्स बिलोंग टू एन का मतलब यही हुआ कि एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कि एक्स बिलोंग करता है नेचुरल प्राकृतिक संख्या से। तो हम बता दें कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर हो। तो ये मानेंगे पहला ही सवाल क्या हो गया, गलत हो गया है। मतलब गलत का मतलब यही, पहला ही सवाल सही हो गया। फिर दूसरा देखेंगे एक्स एक्स कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय यही हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है जो ये बोल रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसमें 3 और 4 के बीच में क्या हो, नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या है, कोई भी नहीं है। दूसरा सवाल देख रहे हैं, एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर बराबर 9 दे दिया है। हमने देखा यहाँ पर निकाला तो एक्स का मान क्या, +-3 आ गया। तो हम कहेंगे कि हाँ प्लस क्या है, +3 क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। बात ये क्या बोला है, सही बोला है। ये गलत, गलत का मतलब सही। और ये जो है रिक्त समुच्चय नहीं है, ये दूसरा रिक्त समुच्चय नहीं है। ये रिक्त समुच्चय नहीं है, पहला रिक्त समुच्चय है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, अर्थात यही सही है। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखें, एक से जुड़े एक सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय देखेंगे तो 2 4 6 8 10 ये सम अभाज्य डॉट 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 सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, अर्थात ये भी क्या है, यह भी सही है। अर्थात यह भी रिक्त समुच्चय नहीं है, अर्थात यह भी सही है, यानी गलत है। इसमें एक से जुड़े एक्स न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, यानी एक्स जो एक्स बोला है कि न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, लेकिन शून्य क्या है, एकल समूचे हैं। शून्य क्या है, एकल समूचे हैं, अर्थात ये भी गलत। यानी ये पूछ रहा है इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, इस सवाल के हिसाब से, तो निम्न में से कौन सा समुच्चय रिक्त समूचे हैं। तो ये तो एकल समूचे हो गया, ये भी समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो गया। और ये जो है बोला है इसका भी नेचुरल नंबर भी आ गया, एक्स बराबर +-3, यानी प्लस क्या है 3, नेचुरल प्राकृतिक संख्या है, भी बात सही बता रहे हैं। अर्थात गलत कौन है, पहला। उस तरह भी करेंगे तो पहला गलत है, अर्थात पहला ही ऑप्शन सही है। एग्जाम में ये सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा समझना है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ। और इस टाइप का एक सवाल और आता है जो कि दे दिया है, आप लोग देख लेंगे। यह भी सवाल पूछ दिया था उसी दिन, यानी सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। पी इक्वल टू दिया था 3m सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया था, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और q जो दे दिया था दोस्तों, वो दिया था q बराबर 3 के पावर n, यानी 3 के पावर n दे दिया था, 3 के पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैं। तो ऑप्शन दिया था इसमें, ऑप्शन ए दिया था आप लोगों को, p सबसेट q दे दिया था, फिर दे दिया था b q सबसेट p दे दिया था, और c बराबर p बराबर q दे दिया था, और डी बराबर जो ऑप्शन दे दिया था आपको 2 के पावर, यानी P यूनियन Q बराबर N दे दिया था। यही ऑप्शन आपको दिया था, और यह भी हमने करने का आपका तरीका बता चुका हूँ कि कैसे करना है। यही बताया था हमने कि कैसे करना है। इसको करने का तरीका हमने बताया था 3m सच दैट, इसका मतलब हमने बताया था जहाँ की, हिंदी में भी बताया था क्लास में, जहाँ की। और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m क्या बिलोंग्स करता है, m बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या से, अर्थात 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। अगर हमने 1 रखा, m का मान अगर हमने यहाँ पर 1 रख दिया तो ये हो गया 3, अगर 2 रखा तो 6 हो गया,
अगर 3 रखा तो 9 हो गया, आप जानते हैं। और इसमें अगर रखेंगे, ये भी बोला है m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या ये रखना है, तो ए अगर 3 के पावर n का मान अगर हमने रख दिया 1 2 3 नेचुरल नंबर रख दिया तो ये 3 आ गया, 2 रखेंगे तो 9 आ गया। फिर अगर इसके आगे हमने रख दिया 3 तो तितरी का नतीजा 27 आ गया। तो आप बताइए किसमें अधिक संख्या आएंगे, ये 3 6 9 है और ये 9 3 9 7 है, तो कौन सा बड़ा है? आप बता सकते हैं कि पी क्या है, ग्रेटर देन है क्यू से, अर्थात पी क्या है, पी इज यानी पी इज ग्रेटर देन क्यू, अर्थात क्यू ये वाला ऑप्शन सही है। पी से छोटा कौन है? क्यू, क्योंकि आप जान सकते हैं ये दे दिया है पी इज ग्रेटर देन क्यू, अर्थात क्या है, क्यू छोटा है किससे? पी से छोटा है। पी से छोटा कौन है? क्यू। आप समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी अभी क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, सेम टू सेम यही लड़ गया है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में लड़ चुका है।